जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही आदमी शरीर को बदलता रहता है। गिरगिट भय के कारण रंग को बदलता है और आदमी वासना के चक्कर में शरीर को बदलता रहता है। मृत्यु के बाबत जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक के गुरुओं की परिभाषाएं रहीं, जो उन्होंने किताबें लिखी, प्रवचन कहे और किताबों में जो लिखा हुआ है वह ऊपर ऊपर की बातें हैं। मृत्यु के संदर्भ में बहुत गहरे अर्थों में मृत्यु को न देखा गया है, न समझा गया है और न ही जाना गया है। मैं आपको बताऊंगा जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके साथ में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और कैसा उसका अनुभव रहता है, पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से। जो मैंने देखा, जिन तरंगों को मैंने देखा, जो मैंने जाना और जो पाया, वही मैं तुमसे कहूंगा। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक के गुरुओं ने जो शरीर के संदर्भ में बातें कही कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं, वह भी झूठ है। शरीर 7 प्रकार के होते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसमें 3 शरीरों का हाथ रहता है। जब किसी की मृत्यु घटित होती है तो 3 शरीर कारण बनते हैं। पहला जो शरीर है भौतिक शरीर, दूसरा जो शरीर है वह मानसिक शरीर और तीसरा ऊर्जा शरीर। बाकी जो 4 शरीर हैं वह ऊर्जा शरीर के साथ में संबंधित हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसमें सबसे जो प्रमुख कारण है, बड़ा कारण है, वह आदमी की चुंबकीय शक्ति का नष्ट हो जाना, चुंबकीय शक्ति का क्षरण हो जाना। वास्तविकता यह है कि भौतिक शरीर आपके पास तब तक रहेगा जब तक ऊर्जा शरीर और मानसिक शरीर और भौतिक शरीर के बीच में चुंबकीय ताकत बनी रहती है। मानसिक शरीर जितना साफ रहता है, जितना शून्य रहता है, उतना आदमी के जीने के आसार अधिक होते हैं। और जिस क्षण चुंबकीय शक्ति का क्षरण होना शुरू हो जाता है उसी क्षण भौतिक शरीर छूटने की शुरुआत हो जाती है, यानी मृत्यु उसी क्षण से शुरू हो जाती है। इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत कम स्मृति होती है, उसके जीने के आसार उतने ज़्यादा हैं। और जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसमें स्मृति का आधिक्य हो जाता है, यानी कि सूचनाओं का अधिक हो जाना। इसलिए जो बहुत विद्वान हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी घटित हो जाती है। इसलिए जो 30-40 साल में मृत्यु को प्राप्त हो गए और बड़े दिव्य पुरुष रहे, बड़े महान पुरुष रहे, वह सब विद्वान पुरुष रहे। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी, बड़े बयान दिए। विद्वान होने में और ज्ञानी होने में बड़ा बारीक सा फर्क है। जब कोई विद्वान होता है तब वह सूचनाओं का भंडार होता है। उसे कोई बात करे ना करे, पूछे ना पूछे, वह अपने आप ही प्रवचन देना शुरू कर देता है, ज्ञान देना शुरू कर देता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जिसे ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, वह मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, उसकी स्मृति साफ हो जाती है। और संत से जब तक सवाल ना पूछा जाए तब तक वह किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देता है। संत कोरा कागज बन जाता है। वह अपने आप से कुछ बोल नहीं सकता जब तक आप उसे कुछ पूछे ना, वह दृश्य ना देखे, कुछ कहे ना, मतलब वो कह ही नहीं सकता जब तक उससे कोई सवाल ना पूछा जाए। ये संत की परिभाषा है, यह ज्ञान की परिभाषा है। वास्तविक जो ज्ञान होता है वह अपने आप नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई बात पूछे, तभी वह संत कुछ प्रवचन कह सकता है। विद्वान पुरुष इसकी प्रतीक्षा नहीं करता कि कोई सवाल पूछे उससे। उसे एक बार हाथ माइक में लग जाए, मंच हाथ में मिल जाए तो इसके बाद वह बोलते थकता नहीं है, क्योंकि सूचनाओं का भंडार बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्मृति पर बड़ा बोझ पड़ता है और यही कारण है कि उसकी चुंबकीय शक्ति का क्षरण हो जाता है। जैसे समझो कि लोहा और चुंबक है और उसके बीच में कोई मोटी परत रख दो तो वह आकर्षण की क्षमता को खो देता है। फिर लोहा और चुंबक आपस में चिपक नहीं सकते हैं क्योंकि मोटी दीवार बीच में खड़ी कर दी गई है। इसी भांति जो चुंबकीय ताकत है शरीर में, वह भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर को चिपका कर रखती है मानसिक शरीर के कारण। यानी कि मानसिक शरीर जो है यह एक तरीके की दीवार है लोहे और चुंबक के बीच में। ये जितनी पतली रहेगी या जितनी ये पारदर्शी रहेगी उतना लंबा शरीर जिएगा, उतना लंबा भौतिक शरीर टिकेगा। इसलिए ये कारण है कोई 40 साल में चला जाता है, कोई 150 वर्षों तक जीवित रहता है। किसी को साधारण सी बीमारी हो जाए वह क्षण भर में निपट लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और किसी को बड़ी भयंकर बीमारी होने के बाद भी वह 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ता है। चुंबकीय शक्ति नष्ट होने के 3 बड़े बिंदु हैं जहां से सबसे ज्यादा आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, यानी चुंबकत्व नष्ट होता है। और वह उनमें से पहला जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वह विचार। जितना ज्यादा आप सोचते हैं, जितना ज्यादा आप विचार करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, उतनी ज्यादा आपकी चुंबकीय शक्ति क्षरित होती है। और दूसरे नंबर पर आती हैं आंखें। आंखों से बड़ी ऊर्जा नष्ट होती है। और तीसरे नंबर पर आता है संभोग, सेक्स। जब आप सेक्स करते हैं तब भी चुंबकीय शक्ति नष्ट होती है, ऊर्जाएं नष्ट होती हैं। तो ये तीसरे नंबर की बात है। संभोग इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी का जो मानसिक स्थिति है, विचारों की जो शैली है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आदमी घर्षण करेगा, जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा विचारों के संदर्भ में, जितना विचारों में डूबेगा, उतना उसकी ऊर्जा भी नष्ट होगी, चुंबकीय शक्ति भी क्षरित होगी। और दूसरा, जितना आदमी आंखों का प्रयोग करता है उतनी उसकी ऊर्जा नष्ट होती है। तीसरे नंबर पर संभोग आता है, सेक्स तीसरे नंबर की बात है। इसीलिए एक महामुद्रा आपने देखी होगी जिसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। वह भगवान शिव के संदर्भ में आधी आंखें उनकी खुली हुई हैं और आधी आंखें बंद हैं। यही आप जितने भी दिव्य पुरुष हैं, जितने भी दिव्य ऋषि महर्षि हुए हैं, उनकी आधी आंख खुली रहती है, आधी आंख बंद रहती है। और जब आप आधी आंख खोल कर रखते हैं और आधी बंद करके रखते हैं तब आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जितनी भी ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं वह शरीर में ही वर्तुल आकार को प्राप्त कर लेती हैं और वहीं घूमना शुरू कर देती हैं। शरीर के बाहर उन ऊर्जाओं के निकास का कोई स्थान बचता नहीं है। और यही बात वीर के संदर्भ में घटित होती है कि वीर को हमेशा एक प्राकृतिक तौर पर स्थान उपलब्ध है जहां से वह नष्ट होता है, जहां से निकलता रहता है।
और इसे भी दिव्य पुरुष ऋषि वर्तुल आकार में घुमा देते हैं। रीढ़ की हड्डी के द्वारा अजना से जो है फिर नाभि में गिरता है। इसके संदर्भ में कबीर ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, सूत्र कहा है। कबीर कहते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी। हमने आमतौर पर सुना है कि पानी बरसता है तब कंबल भीजता है, और यहाँ भगवान कबीर कह रहे हैं कि कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम शरीरों के कारणों की बात कर रहे हैं, शरीर के संदर्भ में सूचनाएं जान रहे हैं। और यदि आपको गोली लग जाती है तब भी आपकी मृत्यु नहीं होती है, वह मानसिक तौर पर ही मृत्यु घटित होती है। जैसे समझो कोई आपको सुई की नोक चुभा दे और आपको भरोसा दिला दे कि सांप ने काटा है, बड़ा जहरीला सांप था, आप तत्क्षण मरेंगे, क्योंकि मानसिक जो शरीर है उस पर इतना बोझ आ गया और वह लगातार इसी विचार को दोहरा रहा है कि सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, और सांप काट लेगा तो फिर मरोगे, क्योंकि स्मृति में पढ़ा है, लोगों से सुन रखा है, किताबों में पढ़ा है कि जब भी कोई सांप काटता है तो लोग मर जाते हैं। और यही वाक्य लगातार मानसिक स्तर पर दोहराया जा रहा है, और मानसिक शरीर इतना फिर बोझ से भर जाता है कि वह अपनी चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर देता है, क्षरित हो जाती है। और जैसे ही क्षरित होती है तो फिर भौतिक शरीर नीचे गिर जाता है। जैसा मैंने कहा कि जब भौतिक शरीर नीचे गिर जाता है यानी मृत्यु घटित हो जाती है, तब मानसिक शरीर ऊर्जा शरीर के साथ में चिपका रहता है, और मानसिक शरीर अभी फिलहाल नष्ट होने वाला नहीं है। वह जब मृत्यु घटित हुई है तब वह अपने शरीर को देख रहा है, उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है, और कई बार वह कोशिश भी करता है वापस भौतिक शरीर में प्रवेश करने की, लेकिन असफल रहता है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति क्षरित हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, इसलिए वह अब फिट नहीं बैठ रहा।